नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार और रोजगार ये शब्द काफ़ी दिनों से लगातार चर्चे में है। बिहार इसलिए चर्चे में है क्योंकि कई सारे मुद्दे लगातार सामने आए। फिलहाल शराबबंदी को लेकर के चर्चा तो वैसे तेजी है, लेकिन बात शराबबंदी पर नहीं, बल्कि इस बार बात हम रोजगार के मुद्दे पर कर रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जिस तरीके से बिहार में जो आम चुनाव हुए थे उसके लगभग 1 साल पूरे हो गए। बीजेपी और खास करके एनडीए की सरकार ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम 19 लाख नौकरियां देंगे। माफ कीजिएगा, नौकरी नहीं, रोजगार देंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, नौकरी नहीं, रोजगार देंगे। रोजगार तो पता नहीं अब तक नहीं मिला, लेकिन कोरोना के इस काल में जिस तरीके से स्थितियां रही, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार तो गए ही। लेकिन सवाल एक बार फिर से ये सामने आया है रोजगार के मुद्दे पर, और इस बार जो स्थितियां हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के बीच में हो गई है। दोनों आमने सामने हैं, लेकिन इस पूरी कहानी की जो प्रक्रिया शुरू हुई, क्या कुछ कारण था, इसके बारे में समझ लीजिए। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों के सामने थे और उनसे जब पत्रकारों ने रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछ लिया और इस सवाल के पीछे जो कारण बताए गए थे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के ही कहा गया था। ये कहा गया था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार ने अब तक रोजगार नहीं दिया, जिस पर जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार, भले ही उनका अंदाज कोई भी हो, चुटकी वाला अंदाज हो, नाराजगी वाला अंदाज हो, लेकिन अंदाज अलग था। और शायद उस अंदाज के बाद सवाल तो कई थे, लेकिन एक बार जरा सा मुख्यमंत्री को सुन लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा था, और उन्होंने एक पलटवार भी किया था नेता प्रतिपक्ष पर। पूछ लीजिए ना उनसे, उन्हीं से पूछिए, आज जो कहे उसको खूब छापिए। उसको क्या मतलब है? काम से मतलब है ऐसे लोगों का। काम कितना हो रहा है आप लोगों को नहीं पता है? देखते हैं कि किस तरह से काम और कहाँ कहाँ हम लोग जानते हैं। ये हमारे जितने साथी हैं अपने अपने विभागों के लिए किस तरह से कोई एक जगह बैठे रहते हैं, कहीं कोई आराम से रहता है जी, घर के अंदर बैठा रहता है। कि सब लोग कितना ज़्यादा देखते हैं कि एक चीज़ को, और हम लोग कोई भी चीज़ को समीक्षा ही नहीं, बल्कि इसके बारे में कि भाई और आगे एक्सपेंशन कैसे हो, कैसे इसका हो। कहीं का कोई शिकायत आता है, अब तो जान रहे हैं आप, हर महीने 3 सोमवार को जो मिलते हैं, तो जितना काम हम लोग कर रहे हैं, अगर उसके बारे में कोई शिकायत लेकर के आता है तो उसके बारे में और ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। तो अब कहाँ किनको क्या लगता है अपना बोल लें। तो सुना आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा के दौरान निकले हुए थे और उन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज में समीक्षा की थी, और जब उसके बाद बाहर निकले तो पत्रकारों से रूबरू हुए थे। उसके बाद उन्होंने पीएमसीएच का दौरा किया था और वहां भी स्थितियों का समीक्षा किया था। खैर, आगे बढ़ते हैं, और बात वहां नहीं है। अब बात यह है कि सोमवार को सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो बयान दिया गया था, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज उनका पलटवार किया है। महज कुछ ही देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में मुख्यमंत्री के उस बयान को कोडिंग कोड किया है, और साथ ही साथ उन्होंने जो लिखा है वो समझने की ज़रूरत है। आइए आपको जरा समझाते हैं। नेता प्रतिपक्ष, एक बार चाहेंगे विकास जरा सा उस ट्वीट को दिखाइए। नेता प्रतिपक्ष ने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज़रूर जवाब दिया है। उन्होंने नाम भी लिखा है, और लिखा है कि एक कॉपी और कलम पास रखकर मुझे बुलाइए, मैं बताऊंगा कि कब, कितना, कैसे, क्यों और कहां बिहार के युवाओं को रोजगार, नौकरी और रोजगार देना है, कैसे आईटी पार्क बनेगा, उद्योग धंधे लगाने हैं, कैसे ये पूरी तरीके की जो प्रक्रिया है, क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहां करना है, ये भी बताएंगे। बिहार को अब आपकी संकीर्ण और कालग्रस्त सोच नहीं चाहिए, ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति करना, सीएम को राजनीति करना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बताएंगे। वैसे कहा तो ये जरूर जाता है कि तेजस्वी यादव को नेता बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं,
और चाचा के रूप में तो खुद सम्मानित वो पहले ही है तेजस्वी यादव के द्वारा, तेज प्रताप यादव के द्वारा। लेकिन अब ये सवाल उठ गया है कि 16 साल लगभग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में राज करते हुए हो गए और 16 सालों के बाद अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये बताएंगे कि कहाँ रोजगार देना है, कहाँ आईटी पार्क बनेगा, कहाँ कैसे किस तरीके से इंडस्ट्री तैयार की जाएगी, तो ये सवाल बड़ा है। लेकिन ये बड़ा सवाल इसलिए आज मायने रखता है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आम चुनाव से पहले ही नौकरी देने का भरोसा दिया था। पहले ही कलम से, पहले ही मीटिंग में उन्होंने ये कह दिया था कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो अपनी पहली कैबिनेट में नौकरी दूंगा। एक दो नहीं बल्कि लाखों में बातें कही थी। आज उस नौकरी को लेकर, उस रोजगार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से बहुत युवाओं में एक अलग नाराजगी दिखी थी। शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से ही जाकर के मांग ले, या जो बयान आपने अभी सुना ये बयान एक मुख्यमंत्री के रूप में शायद स्वीकारात्मक नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने, एनडीए सरकार को एक बार फिर से रोजगार के मुद्दे पर बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत से ही रोजगार बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा जरूर रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने इसे कभी भुलाया नहीं है। लगातार वो इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि स्थितियां क्या होगी ये देखना होगा। क्या रोजगार के मुद्दे से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता को बदल देंगे, सियासत को बदल देंगे, या कहानी सिर्फ और सिर्फ उस ढाक के 3 पात की तरह ही होगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भारी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।